हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर गुड। सो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा फील्ड जॉब, जो कि मुझे मेरी स्टडी ख़त्म होते ही मिल गई है। लास्ट ईयर मैं अपना 1 साल का कोर्स लेकर आया था और कोर्स ख़त्म होते होते मेरे हाथ में जॉब ऑफर लेटर था। तो ये जो अभी है, मैं अपनी जॉब पर ही हूँ। ब्रेक में एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले इस वीडियो के साथ। किस तरीके से आप अपना कोर्स चूज़ कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजीज़ रह सकती हैं कैनेडियन जॉब मार्केट में एंटरिंग करने के लिए, कैसे आप नेटवर्किंग करेंगे। तो जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और मुझे जॉब ऑफर लेटर मिला है, फील्ड से रिलेटेड जॉब मिल जाए आज के टाइम पे, यही स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा ड्रीम है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। सो हाँ जी, तो यार सबसे पहले बात करता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड। मैं इंडिया से फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने अपनी स्टडी के बाद मोर देन 2 ईयर्स एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट इंडिया में काम किया, और उसके बाद मैंने एक हेल्थ केयर का ही प्रोग्राम, जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड है, एक्सरसाइज का, किनेसियोलॉजी, वो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम चूज़ किया था, जो कि 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है। और अकॉर्डिंग टू दैट, जो भी 1 साल का कोर्स यहाँ पर करता है उसको 1 ईयर का ही वर्क परमिट जो है वो मिलता है। तो फाइनली जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया तो मुझे इतना पता था कि हाँ, एक्सरसाइज साइंस से रिलेटेड है, लेकिन क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली है मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि किनेसियोलॉजी जो है वो इंडिया में बहुत कभी सुना ही नहीं है यार, कॉमन क्या सुना ही नहीं है कभी। तो यहाँ पर एक डिफरेंट स्ट्रीम है और बहुत अप मार्केटिंग स्ट्रीम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं और काफ़ी डिमांड भी है। और मज़े की बात यह है कि उस कोर्स के साथ मेरी कोऑप भी थी। तो जैसे इंडिया में हम 4 ईयर की डिग्री करते हैं, उसके साथ आपकी इंटर्नशिप होती है, लेकिन मेरा जो 1 ईयर का कोर्स था यहाँ पे, उसके साथ भी इंटर्नशिप थी। तो यूजुअली 1 ईयर मतलब 8 मंथ आपकी क्लासेस होती है और आपकी स्टडी डन हो जाती है, लेकिन मेरा कोर्स पूरे 12 मंथ्स का था। 8 मंथ्स मैंने कॉलेज किया और 4 मंथ्स जो है मैंने एक अपनी इंटर्नशिप करी। अब वो जो मेरे शुरू के 8 मंथ्स थे, उसमें भी जो है लाइक फील्ड प्लेसमेंट नाम का एक सब्जेक्ट था। तो उसमें हमें किसी क्लिनिक पर या किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में, जो कि किनेसियोलॉजी से रिलेटेड हो, पेशेंट से रिलेटेड हो, जहाँ पे आप ट्रीट कर रहे हो, या एक्सरसाइज हो, कोई जिम हो, इस तरीके से आप को वो करना होता था। तो पहले सेमेस्टर में मैंने 144 आवर्स, सेकेंड सेमेस्टर में लाइक 180 आवर्स, इस तरीके से मैंने अपने फील्ड प्लेसमेंट में पूरे किए थे। और जो मेरा फाइनल सेमेस्टर था वो पूरा कोऑप था, तो 224 आवर्स जो है मुझे वो एज अ कोऑप स्टूडेंट करने थे। तो वो स्टडी मेरी 3 दिन क्लासेस होती थी ऑन कैंपस, 2 दिन मेरी वर्क प्लेसमेंट होती थी। तो फुल टाइम कोर्स था, लाइक पूरा वीक में बिजी रहता था। स्टडी काफ़ी हार्ड थी क्योंकि हेल्थ केयर प्रैक्टिशनल कोर्स है, तो आपको प्रैक्टिकल क्लासेस भी देनी होती हैं, उसमें एग्ज़ाम्स भी होते हैं वीकली, और एवरी मंथ भी जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ थी। तो फाइनली जैसे तैसे मेरी कोऑप ख़त्म हुई। तो मेरी लास्ट कोऑप जो थी वो थी लाइफ मार्क के साथ, जो कि कनाडा की लाइक हेल्थ केयर स्ट्रीम की बात करूँ तो सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक है। कोऑप लाइफ मार्क के साथ कर रहा था। वहाँ पर भी मैंने बात करी जॉब की, अगर मेरे को मिल जाए तो, बट वैकेंसीज अवेलेबल नहीं थी। तो फाइनली जब मेरी कोऑप ख़त्म होने वाली थी, उससे 2 दिन पहले मेरे को इसी क्लिनिक से मैनेजर से कॉल आता है कि वी आर लुकिंग फॉर अ फिजियोथेरेपी असिस्टेंट फॉर फुल टाइम, तो आर यू अवेलेबल। सो मेरी अवेलेबिलिटी थी, तो मैंने येस कहा। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सारा हायरिंग प्रोसेस हुआ, तो मैंने एक क्लिनिक स्टार्ट किया। हालांकि जब आप एज अ स्टूडेंट होते हो और जब आप स्टाफ होते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी होती हैं। यहाँ पे अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप सिर्फ असिस्टेंट का ही काम कर सकते हैं, आप प्रैक्टिशनर की तरह काम नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी मेडिकल फील्ड में हों, चाहे वो फार्मासिस्ट हों, चाहे वो रजिस्टर्ड नर्स हो। रजिस्टर्ड नर्स तो आपको बनना ही पड़ेगा, तभी आप नर्सिंग हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। तो इतना सब करने के बाद जब ये मुझे जॉब ऑफर हुई, तो ये मेरी जॉब फुल टाइम है, मंडे टू फ्राइडे मैं यहाँ पे काम करता हूँ। और जो मेरी कोऑप साइट थी लाइफ मार्क, वहाँ पर भी अभी रिसेंटली वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, मैं उनके टच में भी हूँ। और लाइफ मार्क मैंने बताया आपको कनाडा की सबसे बड़ी ब्रांच में से एक है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं स्विच भी करूँगा, क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि ये प्लेस अच्छा नहीं है, यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है, उनके साथ काम करना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं उसके अलावा भी जो आपको चाहिए होती हैं, अगर वो आपको मिल रही हैं तो वाई नॉट टू स्विच। आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही होता है। तो अब मैं बात करूं जो स्टूडेंट कनाडा में आ रहे हैं, सेटल होना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यार अपने कोर्स को जो है बहुत केयरफुली चूज़ करें। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप कोई भी कोर्स लेके कनाडा में आ जाएंगे
और आप सेटल हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ की जो जॉब मार्केट है वो डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। लेबर जॉब मार्केट यार बहुत बड़ी हो चुकी है, यहाँ पे इतने बंदे हो चुके हैं, आप एक वैकेंसी के लिए 1000 लोग खड़े हो जाएंगे। और उस जॉब से जब आप सिर्फ सर्वाइवल कर सकते हो, आप यहाँ पे सेटल होना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स अच्छा चूज करें, और फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स चूज करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि यार आपके कोर्स में कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम जरूर हो। उसके थ्रू आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो एज अ इंटर्न, तो आपके कनेक्शंस बनते हैं, नेटवर्किंग बनती है, और अगर आपका काम उन लोगों को पसंद आता है तो जब हायरिंग निकलती है तो वो आप लोग को पहले अप्रोच करेंगे, है ना, क्योंकि उन लोगों ने आपको देखा हुआ है काम करते हुए। बहुत बार ऐसा होता है 95% की वैकेंसीज वेबसाइट पर तो आती हैं कंपनी की, लेकिन वो इंटरनल हायरिंग इसी तरीके से कर लेते हैं, जस्ट वो दिखावे के लिए आती हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। उन्हें शो करना होता है यस वी आर हायरिंग, बट वो ऑलरेडी किसी ना किसी को हायर कर चुके होते हैं। तो मेक श्योर आपका प्रोग्राम स्ट्रांग हो, है ना। अगर आप 12th के बाद भी आ रहे हैं तो कोई डिग्री कोर्स 3 साल का, 2 साल का, डिप्लोमा कोर्स लेके मत आओ यार, डिग्री कोर्स लेके आओ, आप कुछ सीखो। जब आप कुछ सीखोगे, क्योंकि आपने अपना पूरा करियर उस पर बनाना है। और कोऑप की जब मैं बात करूं तो कोऑप जब आप चूज़ करते हो तो आपका कोऑप प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी होता है कॉलेज में, उनसे डिस्कस करो लाइक मेरा ये इंटरेस्ट है, कि आपके पास कुछ सजेशन है, कोई साइट ऐसी है जो मेरे लिए सूटेबल होगी। वो बहुत सारी हेल्प करते हैं यार। यहाँ पे हम लोग को भी एक लिस्ट दी गई थी कि कोऑप की ये साइट्स अवेलेबल हैं, उसमें जिम भी थे, उसमें मल्टी रिहैब भी था, बट मेरा बैकग्राउंड फिजियोथेरेपी का था, तो मुझे एज अ फिजियो असिस्टेंट ही करना था कि मैं उस चीज़ को कैरी ऑन कर सकूँ। फिजियो के साथ काम करूंगा, कुछ सीखूंगा, कायरो के साथ काम करूंगा, कुछ नया सीखूंगा, राइट, जो मैं अपने फिर रेज्यूमे में पुट ऑन कर सकता हूँ उसके बाद। और एट द एंड अगर मुझे यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो मुझे फिजियो क्लिनिक्स की सेटिंग्स का पता होना चाहिए, तभी मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करूंगा, तो मुझे नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से यार अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में लेके आओ, और अपने लिए एक प्लान बनाओ कि क्या आपके लिए सूटेबल है। ऐसा ना हो कि आप कोई भी कोर्स लेके आ रहे हैं कि बस कनाडा पहुंच गए तो सेटल हो गए, चीज़ें अब उस तरीके से नहीं रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स अच्छा चूज़ करो, उसमें कोऑप हो, इस चीज़ का ध्यान रखो। कोऑप जहाँ आप करने वाले हो वो एक अच्छी साइट हो यार, है ना, काफ़ी नाम हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिले। ऐसा ना हो कि जैसे आप नाम के लिए जा रहे हैं, कोऑप पूरी कर रहे हैं कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। फॉर श्योर टाइम लगता है नेटवर्किंग बनने में, मेरे को भी लगे 8 मंथ्स लगे, उसके बाद चीज़ें मेरे लिए इजी होती चली गई। इनिशियली किसी भी कंट्री में आके सेटल होना इजी नहीं है, एज ए स्टूडेंट जब आप आ रहे हैं या किसी भी तरीके से आ रहे हैं। नेटवर्किंग आपकी जो है स्ट्रांग होती चली जाएगी डे बाय डे, अगर आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फॉर श्योर आपको फील्ड जॉब भी मिलेगी, और आप अच्छी तरीके से स्किल भी गेन करेंगे आने वाले टाइम पे, जो आपको हेल्प करेंगी, सेटल करेंगी। तो मिलते हैं किसी इसी तरीके की अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, डू सब्सक्राइब द चैनल, आपको बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक मेरे चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू।